ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री ब्रह्म वैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड षट त्रिंशो अध्याय। मनोरमा के परलोक लाभ। भार्गव से कार्तवीर्य अर्जुन का संवाद। मत्स्यराज तथा परशुराम का युद्ध वर्णन प्रसंग एवं शिव कवच का कथन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। नारायण उवाच मत्स्यराजे निपतिते राजा युद्ध विशारदः राजेन्द्रान् प्रेषयामास युद्ध शास्त्र विशारदान् बृहद्वलं सोमदत्तं विदर्भं मिथिलेश्वरं निषधाधिं पतिं चैव मगधाधिं पतिं तथा आययुः समरे योद्धुं जामदग्न्यं महारथाः तृतीयाक्षौहिणीभिश्च सेनाभिः सह नारदो रामस्य भ्रातरः सर्वे वीरास्तीक्ष्णास्त्रपाणयः रामस्य भ्रातरः सर्वे वीरास्तीक्ष्णास्त्रपाणयः वारयामासुरशस्त्रैश्च तानेव रणमूर्धनि ते वीरः सरजालेन दिव्यास्त्रेण प्रयत्नतः वारयामास सुरैर्कैकम् अभ्रातृवर्गान् भृगुस्तथा आययौ समरे शीघ्रं दृष्ट्वा तांश्च पराजितान् पिनाकहस्तो सह भृगुर्ज्वलदग्निशिखोपमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। चिक्षेप नागपाशं च जामदग्न्यो महाबलः चिच्छेद तं गारुडेन सोमदत्तो महाबलः भृगुः शङ्करशूलेन सोमदत्तं जघानः बृहद्वलं च गदया विदर्भं मुष्टिभिस्तथा मैथिलीं मुद्गरेणैव शक्त्या वै नैषधं तथा मागधं चरणोद्घातैरस्त्रजालेन सैनिकान् निहत्य निखिलान् भूपान् संहाराग्निसमोरणे दुद्राव कार्तवीर्यं च जामदग्न्यो महाबलः दृष्ट्वा तं योद्धमायान्तं राजानश्च महारथाः आययुः समरं कर्तुं कार्तवीर्यं निवार्य च कान्यकुब्जाश्च शतशः सौराष्ट्राः शतशस्तथा राष्ट्रीयाः शतशश्चैव वीरेन्द्राः शतशस्तथा सौम्यावाङ्गाश्च शतशो महाराष्ट्रस्तथा दश तथा गुर्जरजातीयाः कलिङ्गाः शतशस्तथा कृत्वा ते सरजालं च भृगुं विच्छिदुरेव च तं छित्त्वाभ्युत्थितो रामो निहारोमिव भास्करः त्रिरात्रं युयुधे रामस्तैः सार्धं समराजिरे द्वादशाक्षौहिणीं सेनां तथा चिच्छेद परशुना। ओम नमः शिवाय। रम्भास्तम्भसमूहं च यथा खङ्गेन लीलया छित्त्वा सेनां भूपवर्गं जघानो शिवशूलितः सर्वास्तान् निहतान् दृष्ट्वा सूर्यवंशो समुद्भवः आजगामो सुचन्द्रश्च लक्ष्यराजेन्द्रसंयुतः द्वादशक्षौहिणीभिश्च सेनाभिः सह संयुगे कोपेन युयुधे रामं सिंहं सिंहो यथा रणे भृगुः शङ्करशूलेन नृपलक्ष्यं निहत्य च द्वादशाक्षौहिणीं सेनां हन्वै परशुना बली निहत्य सर्वाः सेनाश्च सुचन्द्रं युयुधे बली नागास्त्रं प्रेरयामास निर्हृतं तं भृगुः स्वयं नागपाशं च चिच्छेदो गारुडेन नृपेश्वरः अजहास च भृगुं राजा समरे च पुनः पुनः भृगुर्नारायणास्त्रं च चिच्छेपोरणमूर्धनि अस्तं ययो तं निहन्तुं सतसूर्य समप्रभम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। दृष्ट्वास्त्रं नृपशार्दूलश्चावरुह्य रथाक्षणात्। दृष्ट्वास्त्रं नृपशार्दूलश्चावरुह्य रथाक्षणात्। न्यस्तशास्त्र प्राणमाश्च श्रुत्वा नारायणं शिवम् तमेव प्रणतं त्यक्त्वा ययौ नारायणान्तिकम्। अस्त्रराजो भगवतो रामः सम्प्राप विस्मयम्। भृगुः शक्तिं च मुसलं तोमरं पट्टिसं तथा गदां परशुं च कोपेन चिक्षिपे तज्जिघांसया। जग्राह काली तान् सर्वान् सुचन्द्रस्यन्दनस्थिता। चिक्षेपो शिवशूलं च नृपमाल्यं बभूव सा। ददर्शो पुरतो रामो भद्रकालीं जगत्प्रसूमो वहन्तीं मुण्डमालां च विकटास्यां भयङ्करीं। विहाय शास्त्रमस्त्रं च पिनाकं च भृगुस्तथा तुष्टावतां महामाया भक्तिनम्रात्मकन्धरः। परशुरामुवाच नमः शङ्करकान्ताय साराय ते नमो नमः। नमो दुर्गतिनाशिन्यै मायायै ते नमो नमः। नमो नमो जगद्धात्र्यै जगत्कर्त्यै नमो नमः। नमोऽस्तु ते जगन्मात्रे कारणाय नमो नमः। नमो नमो जगद्धात्रे जगत्कर्त्यै नमो नमः। नमोऽस्तु ते जगन्मात्रे कारणाय ते नमो नमः। प्रसीदो जगतां मातः सृष्टिसंहारकारिणी। त्वत्पादौ शरणं यामि प्रतिज्ञां सार्थिकां कुरु। ओम नमः शिवाय। त्वयि मे विमुखायाञ्च को मां रक्षितुमीश्वरः। त्वं प्रसन्ना तव शुभे मां भक्तं भक्तवत्सले। युष्माभिः शिवलोके च मह्यं दत्तो वरः पुरा। तं वरं सफलं कर्तु त्वामर्हसि वरानने। ओम नमः शिवाय। रेणुकेयस्तवं श्रुत्वा प्रसन्ना भवदम्बिका। माभेरित्येव मुक्त्वा तु तत्रैवान्तर्धीयतो। एतद् भृगुकृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत। एतद् भृगुकृतं स्तोत्रं भक्तियुक्तश्च यः पठेत महाभयात् समुत्तीर्णः सः भवेदेव लीलया। सा पूजितश्च त्रैलोक्ये तत्रैव विजयी भवेत्। ज्ञातिश्रेष्ठो भवेच्चैव वैरी पक्षविमर्दकः। एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मा भृगुं धर्मो भृतां वरम् आगत्य कथयामास रहस्यं राममेव च। ब्रह्मोवाच शृणु रामो महाभागो रहस्यं पूर्वमेव च। सुचन्द्रो जय हेतुं च प्रतिज्ञा सार्थकाय च। दशाक्षरी महाविद्या दत्ता दुर्वाससा पुरा। सुचन्द्रायैव कवचं भद्रकाल्या सुदुर्लभम्। कवचं भद्रकाल्याश्च देवानां च सुदुर्लभम्। कवचं तद्गले यस्य सर्वशत्रुविमर्दकम्। अतीव पूज्यं शस्त्रं च त्रैलोक्य जयकारिणम्। अतीव पूज्यं शस्त्रं च त्रैलोक्य जयकारिणम्। तस्मिन् स्थिते च कवचे कस्त्वं ते जेतुमलं भुवि। अतीव पूज्यं शस्त्रं च त्रैलोक्य जयकारिणम्। अतीव पूज्यं शस्त्रं च त्रैलोक्य जयकारिणम्। तस्मिन् स्थिते च कवचे कस्त्वं जेतुमलं भुवि। भृगुर्गच्छतु भिक्षार्थं करोतु प्रार्थनां नृपं। सूर्यवंशोद्भवो राजा दाता परमधार्मिकः। प्राणाश्च कवचं मन्त्रं सर्वं दास्याति निश्चितम्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गता। भृगु सन्यासी वेशेनो गत्वा राजान्तिकं मुने। अभिक्षां चकार मन्त्रं च कवचं परमाद्भुतं। राजा ददौ च मन्त्रन्तं। राजा ददौ च तन्मन्त्रं कवचं परमादरात्। ततः शङ्करशूलेन तं जघानो नृपं भृगुः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगत्पते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री ब्रह्मवैवर्त पुराण तृतीय गणपति खंड 36वां अध्याय मनोरमा का परलोक गमन। भार्गव से कार्तवीर्य अर्जुन का संवाद। मत्स्यराज तथा परशुराम का युद्ध वर्णन प्रसंग एवं शिव कवच कथन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, जब कार्तवीर्य और
भगवान परशुराम के बीच में युद्ध होने लगा और जब युद्ध में मत्स्यराज का निधन भगवान परशुराम के द्वारा हो गया तब युद्ध पारंगत राजा कार्तवीर्य ने युद्ध शास्त्र मर्मज्ञ बृहद्वल सोमदत्त विदर्भपति मिथिलेश्वर निषादपति एवं मध्याधिपति को युद्धार्थ परशुराम से युद्ध के लिए भेजा। हे नारद, ये लोग 3 अक्षौहिणी सेना के साथ रणभूमि में परशुराम के सामने आए तथा महारथी जामदग्नि परशुराम के साथ युद्ध करने लगे। परशुराम के सभी भ्राता बहुत बड़े वीर और योद्धा थे। उन्होंने तीक्ष्ण अस्त्र धारण किए हुए थे। अस्त्रधारी इन वीर परशुराम के भ्रातागणों ने युद्ध भूमि में अपने अस्त्रों से इन सभी राजाओं को रोक लिया। कार्तवीर्य की सेना ने भी अपने बाणों तथा दिव्यास्त्रों से भृगु परशुराम के भ्रातागणों को क्रमशः एक के बाद एक आगे बढ़ने से रोक लिया। प्रदीप्त अग्निशिखा के समान तेजस्वी परशुराम जी के भाइयों को पराजित होते देखकर पिनाक धनुष उठाया तथा शीघ्रता से युद्ध स्थल पर आ गए। महाबली जमदग्नि नंदन परशुराम ने शत्रुओं के प्रति जब नागपाशास्त्र का संधान किया तब महाबली सोमदत्त ने गरुड़ास्त्र से उसे छिन्न भिन्न कर दिया। यह देखकर भृगुनंदन परशुराम ने भगवान शिव जी द्वारा प्रदत्त शूल से सोमदत्त का वध कर दिया। उन्होंने गदाघात से बृहद्वल का तथा मुष्टि प्रहार से विदर्भ का, मुगदर के आघात से मैथिल का तथा शक्ति अस्त्र से नैषध का, चरण प्रहार मात्र से मगधेश्वर का और अस्त्रजाल से उनके सैन्य बल का नाश कर दिया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, इस प्रकार महाबली भृगुनंदन परशुराम ने इन संहाराग्नि के समान उस रण स्थल में सभी राजाओं का वध कर दिया। कार्तवीर्य की ओर वध कर दिया तथा कार्तवीर्य की ओर दौड़ पड़े। महारथी अन्य बचे हुए राजाओं ने जब परशुराम को कार्तवीर्य की ओर आते हुए देखा तब वे सभी कार्तवीर्य को वहां से हटाकर स्वयं परशुराम के सम्मुख युद्धार्थ अग्रसर हो गए। उनमें 100 कान्यकुब्ज, 100 सौराष्ट्र, 100 राष्ट्रीय, 100 बारेंद्र, 100 सौम्य, 100 बंगीय, 10 महाराष्ट्रीय, कतिपय 100 गुर्जर के तथा कलिंग आदि के सैकड़ों राजाओं ने अपने सरजाल से परशुराम को आच्छादित कर दिया। परशुराम ने भी इस सरजाल को काट दिया तथा वे कुहरे से युक्त सूर्य के समान शोकायमान होने लगे। इस प्रकार युद्ध भूमि में परशुराम ने उनके साथ 3 दिनों के युद्ध में कार्तवीर्य की 12 अक्षौहिणी सेना का विनाश कर अपने कुठार नामक अस्त्र से कर दिया। हे नारद, नारायण ऋषि कहते हैं, जैसे केले का तना खड्ग से तत्काल कट जाता है, तैसे ही परशुराम ने अनायास ही संपूर्ण सैनिक समूहों का वध करके शिव प्रदत्त त्रिशूल से उन सभी राजाओं के झुंड का वध कर दिया। हे नारद, ऋषि नारायण कहते हैं, इन सबको मृत होते देखकर सूर्यवंशी राजा सुचंद्र 1 लाख राजाओं के साथ 12 अक्षौहिणी सैन्य लेकर इस प्रकार परशुराम की ओर दौड़ पड़ा, जैसे वन में क्रोधित सिंह अन्य प्रतिद्वंदी सिंहों पर आक्रमण कर देता है। तब क्रोधित परशुराम ने भी उसी प्रकार उससे युद्ध किया। अंततः महाबली भार्गव परशुराम ने अपने कुठार से उन 1 लाख राजाओं तथा संपूर्ण 12 अक्षौहिणी सेना का वध कर दिया। इस प्रकार महाबली भार्गव उस सेना का वध करके सुचंद्र से युद्ध करने लगे। उन्होंने सुचंद्र पर नागास्त्र का प्रहार किया, परंतु राजेश्वर सुचंद्र ने उसे गरुड़ास्त्र से विच्छिन्न कर दिया और वह राजा बारंबार परशुराम का उपहास करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण ऋषि कहते हैं, हे नारद, यह देखकर भार्गव भृगुनंदन परशुराम ने युद्ध में नारायणास्त्र को छोड़ा। यह सत सूर्य संप्रभा महाप्रतापशाली अस्त्र सुचंद्र के वधार्थ तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा, जिसे देखकर सुचंद्र तत्काल रथ से उतरा। उसने मंगलमय नारायणास्त्र की स्तुति करके उस अस्त्र को प्रणाम किया
तब वह नारायणास्त्र सुचंद्र को वहीं छोड़कर भगवान परशुराम के पास वापस आ गया। इसे देखकर परशुराम जी बहुत विस्मित हुए, चकित हुए। इसके बाद परशुराम जी ने क्रोधित होकर राजा के विनाशार्थ शक्ति अस्त्र मूसल, तोमर, पट्टिस, गदा एवं परशुराम का प्रहार उस राजा सुचंद्र पर किया। तथापि भगवती काली ने सुचंद्र के रथ का पर अवस्थित होकर इन सब अस्त्रों को पकड़ लिया। परशुराम ने अंत में शिव प्रदत्त त्रिशूल का राजा सुचंद्र के प्रति प्रहार किया। वह त्रिशूल तो राजा के लिए माला के समान शोभायमान होने लगा। तब परशुराम ने भगवती देवी काली को सामने देखा, जो जगत की जननी तथा मुंडमाला धारिणी विकट मुख होकर एवं भयंकरी थी। भगवती को देखते ही परशुराम ने तत्काल अपने अस्त्र शस्त्र तथा धनुष को एक ओर रखा और भक्तिपूर्वक नतमस्तक होकर महामाया भगवती देवी की स्तुति करने लगे। परशुराम कहते हैं नमः शंकर कांताय साराय ते नमो नमः, नमो दुर्गति नाशिन्यै मायाय ते नमो नमः, नमो नमो जगद्धात्रे जगत्कर्त्यै नमो नमः, नमोस्तु ते जगन्मात्रे कारणाय ते नमो नमः, प्रसीद जगताम माता सृष्टि संहार कारिणी, त्वत्पादौ शरणं यामि प्रतिज्ञाम सार्थिकं कुरु। परशुराम जी कहते हैं, हे देवी शंकर की कांता, समस्त जगत की सारभूता देवी को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे देवी आप दुर्गति नाशिनी माया हैं। हे देवी आप जगतधात्री, जगतकर्ती, जगन्माता तथा जगत कारण हैं। हे देवी आपको बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है। हे जगन्माता आप इस सृष्टि का संहार करने वाली हैं। आप प्रसन्न हो जाएं, मैं आपके चरण कमल की शरण लेता हूँ। कृपया मेरी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने में, उसे सार्थक करने में मेरे ऊपर कृपा करें। यदि आप मुझसे विमुख हैं तब मेरी रक्षा भला और कौन कर सकेगा। हे माता, हे शुभे, आप भक्त वत्सल हैं, मुझ भक्त के प्रति प्रसन्न हो जाइए। हे वरान ने पूर्व काल में शिवलोक में आप सब ने मुझे वर दिया था, उस वर को आज सफल करने की कृपा कीजिए। रेणुकानंदन भृगु नंदन परशुराम का यह स्तुति सुनकर जगदम्बा प्रसन्न हो गईं। उन्होंने कहा, भय मत करो। तदनंतर वे वहां से अंतर्हित हो गईं। इस भृगुकृत स्तोत्र को जो व्यक्ति भक्ति युक्त होकर पढ़ता है वह महाभय से अनायास ही पार हो जाता है। यह त्रैलोक्य पूजित एवं सर्वत्र विजयी होता है। वह अपने गोत्र वालों में श्रेष्ठ तथा बैरियों का मर्दनकारी होता है। इसके बाद उन श्रेष्ठ धर्मात्मा परशुराम के पास ब्रह्मा जी आए तथा उन्होंने राम को समस्त रहस्यों से अवगत कराया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे महाभाग, हे परशुराम, मैं सर्वप्रथम एक उत्तम रहस्य तुमसे कह रहा हूँ। यही सुचंद्र की विजय का कारण जानो। इसे जानने में तुम्हारी प्रतिज्ञा पूर्ण होगी। पूर्व काल में दुर्वासा ऋषि ने राजा सुचंद्र को दशाक्षरी महाविद्या तथा भद्रकाली का दुर्लभ सर्वशत्रुनाशक भद्रकाली कवच दिया था। देवगण के लिए भी दुर्लभतर यह कवच राजा के गले में बंधा हुआ है। यह कवच उसके गले में रहते कोई भी राजा सुचंद्र पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। वह अति पूज्य तथा समस्त प्रशस्त तथा त्रैलोक्य में विजय का कारण है। हे भृगुनंदन, हे परशुराम, तुम भिक्षा मांगने जाकर राजा से वह कवच मांग लो। वह सूर्यवंशी राजा, दाता एवं परम धर्मात्मा है। वह प्रार्थना करने पर कवच, मंत्र तथा प्राण पर्यंत दान कर देगा। ब्रह्मा जी से यह सुनकर भार्गव परशुराम सन्यासी के वेश में राजा सुचंद्र के पास गए तथा उन्होंने भिक्षा में मंत्र तथा परम अद्भुत कवच राजा से मांगा। राजा ने परम आदर के साथ वह दशाक्षर मंत्र एवं कवच सन्यासी रूपी भार्गव परशुराम को प्रदान किया। तदनंतर भार्गव परशुराम ने शंकर प्रदत्त त्रिशूल से उस राजा का वध कर दिया। ओम नमः शिवाय। इति श्री
ब्रह्म वैवर्त महापुराणे तृतीय गणपति खंडे नारद नारायण संवादे भृगुकार्त वीर्य युद्ध वर्णनम नाम षट्त्रिंशो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।